राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना है। बाबा नीम करोली से बार बार भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, शिव शंकर महादेव जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मेरी मंगल प्रार्थना, मंगल कामना। जय शिव शंकर, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाऊंगा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 34वां सर्ग। रावण के पूछने पर शूर्पणखा उसे राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय देते हुए सीता को भार्या बनाने के लिए प्रेरित करना। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहती देखकर मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है? उसका बल कैसा है? रूप और पराक्रम कैसे हैं? अत्यंत दुष्कर दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है? राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षस मारे गए और युद्ध में खरदूषण और तीसरा का भी संहार हो गया? मनोहर अंगों वाली शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें कुरूप बना दिया है? किसने तुम्हारी नाक कान काट डाले हैं? राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई। तदनंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया, श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी लंबी, बड़ी बड़ी आंखें और रूप कामदेव के समान। वे चीर और काला मर्ग श्रम धारण करते हैं। श्री राम इंद्र धनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविशाले सर्पों के समान तेजस्वी नाराजों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते हैं, कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन्हें छोड़ देते हैं, यह मैं नहीं देख पाती थी। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही थी, बस इतना ही मुझे दिखाई देता था। जैसे इंद्र मेघ द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती को चौपट कर देते हैं, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों की सेना का विनाश हो गया। श्री राम अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त में 3 घड़ी के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों को तीखे बाणों से संहार कर डाला। ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडकारण्य वन को राक्षसों की विघ्न बाधा से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उसका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रम वीर अपने भाई का प्रेमी है और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमरशील और दुर्जय विजयी तथा बल विक्रम से संपन्न है। श्री राम का मानो वह दाहिना हाथ हो और सदा बाहर विचरने वाला श्री राम का प्राण हो। श्री राम की धर्म पत्नी भी उनके साथ है। वह पति को बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित करने में लगी रहती है। उनकी आंखें विशाल, मुख पर चंद्र के समान मनोरम है। उसके केश, नासिका तथा रूप बड़े ही सुंदर और मनोहर हैं। वह यशस्विनी राजकुमारी इस दंडकारण्य की देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए स्वर्ण की कांति धारण करता है। नख ऊंचे तथा लाल हैं। वह शुभ लक्षणों के संपन्न है। उसके सभी अंग सुडौल हैं और कटी भाग सुंदर तथा पतला है। वह विदेह राजकुमारी जनक कन्या है और सीता उसका नाम है। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उसके समान सुंदरी नहीं है। इस बोतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसका जीवन
इंद्र के समान भाग्यशाली हो जाता है। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुत्य एवं स्मरणीय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम भी उनके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। महाभावो, विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कुचों वाली उस सुमुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए लेने के उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह क्रूप कर दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेही राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों से लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ से अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। राक्षस राज रावण, यदि तुम्हें यह बात पसंद हो तो निशंक होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। महाबली राक्षसेश्वर, इन राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो। तुम उसे हर लाओ। श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जन स्थान निवासी निशाचरों को मार डाला और खरदूषण को भी मौत के घाट उतार दिया। यह सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 34वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये 34वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 35वां सर्ग सुनाऊंगा। रावण का समुद्र तटवर्ती प्रांत की शोभा देखते हुए पुनः मारीच के पास जाना। अभी आज्ञा लेता हूँ। बाबा नीम करोली जी, श्री राम जी, हनुमान जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी मंगल कामना। जय श्री राम।